एटीट्यूड जो है वो बड़ा कॉमन हम सब में होता जा रहा है कि अपने आप को आपने अपनी राय को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है, अपने आप को अहमियत देनी है। आप गलत भी हैं तो आपने एक बिहेवियर बनता जा रहा है। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से नेगेटिविटी की तरफ हमें लेके जाती हैं कि हम किसी की अच्छी बात भी सुन रहे हैं, हम उसको उसमें तनकीद कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी राय से मुतज़ाद है, तो हम कहेंगे कि जी ये तो बहुत ही बुरा हो गया। ये सब चीज़ें जो है ना, अपने आप को बहतर समझना, वहाँ से ही मेरे ख्याल से काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। दैट्स ट्रू। और अगर आप इसको देखें कि हम लोगों ने सीखना छोड़ा है, हमने सीखने के दरवाजे बंद किए हैं। आज हमें लग रहा है कि किताब में जो लिखा है ना, उसके टाइटल को देख के मुझे पता है पूरी किताब में क्या है। हाँ, उस बंदे ने फलानी टॉपिक पे बात करनी है ना, मुझे पता है उस टॉपिक के अंदर क्या बात होनी है। हाउ कैन यू नो कि क्या वहाँ पे होने लगा है? जस्ट एक्सपीरियंसेस, गो देयर, लर्न इट, रीड आउट द होल बुक। जो एक डिस्कशन है उसको पूरा करो। हम छोटी छोटी अपनी कन्वर्सेशंस में, आप देखें कम्युनिकेशन, जब हम किसी से बात करते हैं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। हमें लग रहा है नहीं, कम्युनिकेशन मीन्स कि सिर्फ मैंने बोलना है, देखते हैं नहीं ना वो तो। यस, देखें जब आप बोल रहे हैं ना, ये आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। बोलना सिर्फ एक इस चीज़ का एक रिएक्शन है कि वट एवर यू हैड इन योर माइंड यू आर स्पीकिंग इट अप। लेकिन आपके माइंड में नई सोच, नई बात कैसे आएगी? जब आप सुनना शुरू करेंगे। सुनने की जो एबिलिटी है ना, वो बड़ी कम होती जा रही है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम द लीडर नाउ, कि हर किसी को ही लीड करना है, हर किसी को चलाना है। किसको लीड करना है जब कोई फॉलोअर ही नहीं बनना चाह रहा? तो आपको यहाँ पे सुनने की आदत, पढ़ने की आदत और नई सोच को, नए एक एस्पेक्ट को वेलकम करने की एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी। मेरा ये ख्याल है कि जो नेगेटिव सोच का जो स्टेप 1 है, दैट इज़ टू बीइंग नेगेटिव फॉर द लिसनिंग। ठीक, आप नेगेटिव हो जाते हैं एक नई नॉलेज को एंटर करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। और एक मैं आपसे बात, मैम ने जैसे कहा ना, 3 बातें मुझे मैम की, पहली ये कि दैट्स ट्रू। ज़रा आप एक दफ़ा पेरेंट्स को ऑब्जर्व करें तो वो एक बच्चे को क्या कहते हैं सारा टाइम? नो, नहीं, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये सबसे पहला जो द फर्स्ट वर्ड दैट ही लिसन्स टू इज़ नो। और वो कैसे हो सकता है कि वो पॉजिटिव बंदा एक क्रिएट हो जाएगा बाद में? बिल्कुल सही। दूसरी बात जो मैम ने कही ना कि फेलियर, दैट्स ट्रू मैम, कि जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फेल होते हैं, फेल होकर अगर नेगेटिव क्यों हो जाते हैं आप देखें ज़रा कामयाब लोगों को, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, क्या वो फेल नहीं हुए? हर एक इंसान जो ज़िंदगी में कामयाब हुआ है, वंस ही वॉज द बिग फेलियर, के लोग हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और लोगों को लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकेगा, वही सब कुछ हुआ। मेरा ख्याल है वो एग्जाम्पल्स हमें लोगों के सामने लेकर आनी पड़ेंगी कि अगर तुम हारते भी हो कोई मसला नहीं। हार और जीत ऑपोजिट नहीं है, बल्कि हार के स्टेप से गुजर के जीत है। कौन बंदा पहली अटेम्प्ट में कामयाब हुआ? अच्छा, इसमें ये एक तो उस बंदे को खुद अपनी सोच के अंदर ये बात बिल्ड करनी पड़ेगी कि यार अगर मैं हार भी गया तो कोई मसला नहीं है, आई कैन ट्राई इट अगेन, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई, आई कैन ट्राई इट अगेन। और वो तमाम, जैसे आपने कहा, घर वालों से शुरू होती है। घर वाले, उसके दोस्त, उनकी एक सिंपल सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो व्हाट कि एक बंदा 100 दफ़ा भी हारा, आप ये देखो कि वो डेडिकेटेड कितना है कि उसने 100 दफ़ा ट्राई की। आपने एक काम पे कितनी दफ़ा ट्राई की है? तो इन सब लोगों को, घर वालों को, सोसाइटी के लोगों को, दोस्तों को, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जितनी दफ़ा भी वो अटेम्प्ट कर रहा है। हम तीसरी अटेम्प्ट के बाद कह देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, हो सकता होता तो 3 दफ़ा में हो जाता। आप हिस्ट्री उठा लें, लोग आपको कहेंगे मैं 100 दफ़ा कामयाब हुआ, आपको थॉमस एडिसन कहता है मैं 1000 दफ़ा नाकाम हुआ। सो लाइक फेलियर शुड नॉट लीड यू टुवर्ड नेगेटिविटी। आपको ट्राई करते